अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको रमज़ान में हर घर में बनने वाला पकोड़ा, जो पकोड़ी होता है, उसको क्रिस्प कैसे बनाया जाता है स्ट्रीट स्टाइल का, वो बताने वाली हूँ। उसके लिए अज्जा पहले नोट कर लीजिए। हमें हरा धनिया 1 टेबल स्पून भर के हमने लिया है। 1 टेबल स्पून हमारे पास भर के शिमला मिर्च है फाइनली चॉप्ड। और 1 अदद हमने आलू को कद्दूकश करके इसका पानी निकाल लिया है, वो है। पालक हमारे पास 1 कप भर के हमने फाइनली चॉप्ड ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और 1 अदद ही अनियन हमने फाइनली स्लाइस करी है। इसके अंदर मसाले, थोड़ा सा सोडा, 2-3 चुटकी हमने सोडा यूज़ किया है। 1 टेबल स्पून भर के धनिया और ज़ीरा भुनावा मोटा मोटा कुटावा है। मेथी दाना हमने हाफ़ टी स्पून लिया है। हल्दी हाफ़ टी स्पून है। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून है। लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून है और कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून है। बेसन हमने इसमें 2 कप लिया है। अब इसको ड्राई और क्रिस्पी जैसे स्ट्रीट स्टाइल आपको मिलते हैं बाहर, वो कैसे बनाए जाते हैं वो घर में हम आसानी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसकी छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक को समझ लीजिए तो आप घर में भी बेहतरीन क्रिस्पी और कड़क कड़क से पकोड़े घर में बना सकते हैं। इस प्रोसीजर को आप ऐसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपका ऑयल की भी बचत होगी और आपके जितने पकोड़े होंगे वो इंतहाई क्रिस्प बनेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बड़े बोल में बेसन ऐड करा है। उसमें मैंने अनियन ऐड करी है, हरा धनिया ऐड किया है, पालक जो हमने फाइनली चॉप की थी वो ऐड करी है, आलू जो हमने कद्दूकश करके अच्छी तरीके से उसको दबा के उसका पानी निकाल लिया था वो ऐड किया है, और शिमला मिर्च जो हमने ली थी 2 टेबल स्पून के करीब है, वो मैंने ऐड कर दी है। हो तो डालें, ना हो तो कोई मसला नहीं है। बाकी 1 टीस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। अब इसके अंदर मसालों में मैं 2 चुटकी सोडा डाल रही हूँ, मीठा सोडा। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैंने धनिया ज़ीरा पाउडर कुटावा डाला है। मेथी दाना मैंने हाफ़ टी स्पून जो लिया था वो डाला है, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून है इसके अंदर। अब इसको मैं हाथ से अच्छी तरीक़े से मिक्स करूँगी, क्योंकि मिक्स करने पे आप देख सकते हैं कि पानी जो वेजिटेबल्स का अपना पानी होता है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होता है। तो और अब देख रहे हो आप, देखो ड्राइनेस इसकी कम होती जा रही है, हल्की हल्की इसके अंदर मॉइस्चर आ रहा है। ये सारा वेजिटेबल का है। और मैं इसको इस तरह अच्छे से हाथ से मिक्स करने के बाद सारे मसालों को और हर वेजिटेबल्स को मैं इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी साइड में। उससे ये होगा कि उतनी देर में जितनी हमने इसमें वेजिटेबल्स जैसे पालक है, आलू है और प्याज है ख़ास तौर पर, ये सब अपना है ना जितना मॉइस्चर छोड़ना होगा, रिलीज़ करना होगा, वो बेसन पाउडर में रिलीज़ कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारे पकोड़े आपको क्रिस्प बनने के लिए जितना मॉइस्चर चाहिए होता है उतना हमें मिल जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा ड्राइनेस फील हो उसके बाद भी 15 मिनट के बाद भी, तो आप चंद क़तरे हाथ में पानी लेके हाथ गीला करके आप उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं इसकी शक्ल क्या होती है, कितना मॉइस्चर छूटता है। ये 15 मिनट के बाद की इसकी सिचुएशन है, ये देखिए ये बिल्कुल वेट हो गया है, पेस्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। और इसने, ये देखिए कितना सॉफ्ट हो रहा है इस वक्त, क्योंकि वेजिटेबल्स ने अपना पानी छोड़ा है। अब मैं इसके अंदर सिर्फ चंद क़तरे हाथ गीला करने के लिए इसमें ऐड करूँगी पानी, और इस तरह हाथ में लेके हाथ से खोल खोल के, ये मैंने तेल गरम कर लिया था, मेरा तेल बहुत अच्छा तेज़ गरम है, और मैं इस तरह खोल खोल के डाल रही हूँ। अगर मैंने मोटे 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 डाले तो अंदर से कच्चे रहेंगे और वो उस तरह नहीं बन पाएंगे। तो मैं इस तरह खोल खोल के, जैसे आप स्ट्रीट स्टाइल में भी देखते होंगे बाहर जिस तरह वो बनाता है पकोड़े वाला, तो वो इसी तरह हाथ से खोल खोल के कि एयर अंदर, एयर बबल्स बने और जगह बने स्पेस के अंदर तक वो अच्छी तरीके से क्रिस्प फ्राई हो जाए। अब आप देखेंगे कि ये थोड़ी ही देर में इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी तैयार होंगे कि मुझे इसको ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा। ना मैंने इसको, इसके बैटर को पतला किया पानी डाल के, कुछ भी नहीं। इसमें सिंपली वेजिटेबल्स का ही अपना रिलीज़ किया हुआ मॉइस्चर था। ये देखिए आप कितने, और ये जितने लाइट वेट होंगे ना उतना आप समझिएगा ये बेहतरीन बने। जितने क्रिस्पी और लाइट वेट होंगे आपको खाने में भी हल्के महसूस होंगे और ये ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कम करेगा।
आपकी ऑयल की भी बचत है, क्योंकि ऑयल बहुत महंगा हो चुका है। तो ऑयल की भी बचत है, और सबसे बढ़ के जब आप खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल अगर मुंह में आए तो वो चीज़ बहुत हैवीनेस, ख़ास तौर पे इफ्तार में वो आपको नहीं खाया जाता नॉर्मली। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये प्रोसीजर आप ट्राई कीजिए घर में। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल पकोड़ा आप घर में तैयार कर सकते हैं लेस ऑयल के साथ। इसके अंदर बिल्कुल भी आपको ये इतने हल्के, अब मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि कितना वेट है, ये आप बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल लाइट वेट और क्रिस्पी तैयार होंगे। अपने अंदर ये ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करा इन्होंने, क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी ऐड ही नहीं किया। ये इसका अपना मॉइस्चर है जिससे ये तैयार हुए। ये बाकी का भी बैटर मैं इसी तरह हाथों से खोल खोल के, ये टेक्निक आप देख लीजिए, इसको इसी तरह डालना है, एक एक स्पून से खोल खोल के नहीं डालना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं घर में कि पहले तो पानी डाल के उसको घोल लेते हैं, सब्ज़ी भी डाल रहे हों या बग़ैर उसके भी बना रहे हों, तो उसमें पानी डाल के बैटर तैयार करके फिर तलते हैं, तो वो ऑयल ज़्यादा अपने अंदर चूसता है। लेकिन इस तरह आप तैयार करेंगे तो आप देखिएगा कि ये कितने क्रिस्प और लाइट वेट बनेंगे, और ऑयल की आपकी डेफिनेटली बचत है। हाथ से डालिए इसी तरह खोल खोल के, इर्रेगुलर शेप्स होंगे, कोई मसला नहीं है। असल स्ट्रीट स्टाइल पकौड़ी बनती ही इसी तरह है। तो ये भी देखिएगा, ये भी थोड़ी देर में मेरी बिल्कुल बेहतरीन तैयार है अच्छे से। और मैं इसको अब केचप के साथ और इसकी ख़ास एक इमली और हरे धनिया और पुदीने मिर्ची के साथ मैं एक चटनी बनाती हूँ। इंशाल्लाह वो चटनियों के की रेसिपीज़ के लिए भी मैं किसी दिन आपको ज़रूर बताऊँगी। तो जनाब, ये मेरे ऑलमोस्ट गोल्डन गोल्डन कलर, और पकोड़ों को कभी भी डार्क ब्राउन साइड पे मत ले जाइएगा, हमेशा गोल्डन कलर, ये खिलता हुआ कलर होना चाहिए पकोड़े का, कि देख के ही उसे मज़ा आए, दिल चाहे आपका खाने का। डार्क कलर में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, ऐसा लगता है बहुत ओवर कुक्ड हो गए। तो हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है, उसको उसी तरीके से फॉलो कीजिए। देखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी मज़ेदार होते हैं, और झटपट तैयार भी हो जाते हैं। तो जनाब, ये हमारी स्ट्रीट स्टाइल पकौड़ी तैयार है, जो हमने प्याज, आलू और पालक के साथ बनाई है। इसमें हमने मेथी दाना इसीलिए ऐड किया कि एक मेथी का फ्लेवर आता है जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या देखना चाहते हैं, क्या रेसिपीज़ और आप देखना चाहते हैं, वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये देखिए जनाब, ये अंदर तक बिल्कुल क्रिस्प और पक चुका है, और इतना हॉट हो रहा है, लेकिन इतना क्रिस्पी और लाइट है कि मैं आपको बता नहीं सकती।